करना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमारी रेसिपी में है भिंडी। वैसे तो आमतौर पे हर घर में भिंडी बनती है, लेकिन आज हम बनाएंगे अलग तरीके से। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी भिंडी को कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से धो करके इस तरह से पतली पतली पीसों में कट कर लेंगे। मैं एक भिंडी बचाकर रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरी भिंडी सारी कट चुकी है। और ये लेंगे हम ऑयल, और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक हस्ब जायका आप ले लें, और थोड़ी सी हल्दी, और ये है बेसन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा कलर। इसे हम ऐड कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन और इसमें अपनी भिंडी को डाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपने सारे मसाले। इसमें ऐड कर देंगे। ये है रेड चिल्ली, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, और ये बेसन, और ये थोड़ा सा कलर। इन सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हल्के हल्का थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से डालते हुए हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से थोड़ा सा पानी हम 2-3 चम्मच डाल कर इसे हाथों से या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर ले। और ये डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी भिंडी मिक्स हो चुकी है। तो हम रखेंगे एक कढ़ाई गैस पर। तो हम अपनी गैस को ऑन करते हैं। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल 3 टेबल स्पून। अब इसे हम गरम करेंगे। इतना गरम करेंगे कि इसमें से धुआं उड़ जाए। तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे अपनी भिंडी ये मिक्स की हुई। इसे डाल देंगे और अपनी आंच को एकदम धीमी कर देंगे। इसको डालने के बाद इस तरह से फैला देंगे और अपनी आंच को एकदम धीमी कर देंगे। हमारी भिंडी बन रही है तो हम एक तरह से और भिंडी बनाएंगे। तो हम अपनी भिंडी को इस तरह से लंबे लंबे पीसों में कट कर लें। और इस तरह से मिर्ची ले लें 20-25 है, और ये कम से कम 15-20 लहसुन की कलियां ले लें, और ये थोड़ा सा जीरा। इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ। तो ये मैं मिक्सी जार से इसे पीस कर निकाल ली हूँ। तो इसमें डाल देंगे ये खटाई। अगर खटाई ना हो तो इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डालेंगे हल्दी और नमक, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मिक्स हो चुकी है। तो हम अपनी भिंडी में इस तरह से थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से डाल देंगे। अपनी सारी भिंडी इस तरह से हम फिल कर देंगे।
तो हम अपनी भिंडी को इस तरह से थोड़ा सा पलट लेंगे। अब मैं पलट दी हूँ दूसरी तरफ इसे। अब इस तरह से छोड़ देते हैं इसे होने के। हमारी ये भिंडी हो रही है, मैं इसे पलट दी हूँ। तो अपनी जो बाकी बची हुई भिंडी है इसे भी हम भर लेंगे। इस तरह से मैं अपनी सारी भिंडी भर दी हूँ। अब हमारी ये सारी भिंडी भर चुकी है, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हम अपनी आंच को तेज कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से अपनी भिंडी को भून लेंगे। अब ये हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ, ये रेडी हो चुकी है। तो देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। तो अब हम अपनी ये भिंडी फ्राई कर ले रहे हैं। तो हम इसे करेंगे। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ये तेल तकरीबन, और आप चाहें तो तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे अपनी ये भिंडी। इसमें लगी और अपनी आंच को धीमी कर लेंगे। इसे हमने धीमी आंच पर भी फ्राई करना है। एक एक करके इस तरह से हम डाल, तो इसे हम इस तरह से उलट पलट कर अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ हो जाएगी तो इसे घुमाते हुए हम इस तरह से पलट देंगे और इसे घुमाते हुए हम अपनी अच्छी तरह से अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। अब हम अपनी हमारी भिंडी देखिए हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये भी हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये थोड़ा सा कच्ची है, तो इसे हम इस तरह से किनारे कर देंगे। ये हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकालते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी भिंडी, ये भरवी भिंडी और ये भिंडी दोनों फ्राई हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।